हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर नेक्स्ट लेक्चर। पिक माइक्रो कंट्रोलर में हम देख रहे थे कम्युनिकेशन, यानी डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन, सीरियल कम्युनिकेशन कैसे करते हैं। एंड कुछ मेथड हमने ऑलरेडी देख लिए थे। लास्ट लेक्चर में हमने कवर किया था RS-232 यानी रिकमेंडेड स्टैंडर्ड 232। वो प्रोटोकॉल देखा था, उसमें क्या होता है, उसका फीचर्स देखा था एंड क्या क्या उसका डायग्राम होता है वो हमने देखा था। वो सभी हमने डिस्कस कर लिया था। आज हम देखते हैं उसका नेक्स्ट पार्ट क्या है अपना यहाँ पे RS-485 यानी रिकमेंडेड स्टैंडर्ड 485। ये क्या होता है, कौन सा प्रोटोकॉल होता है, इसके बारे में कंप्लीट हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं अपना। पहले तो अपन डायग्राम से समझने का ट्राई करेंगे। जो 232 था, सिमिलर टाइप से यहाँ पे 485 का भी ये सेम फॉर्मेट रहता है, जिसमें मेल पिन यानी जो पिन के फॉर्म में होते हैं वो क्या होता है, मेल वायर। एंड ये क्या होता है, जो डॉट्स के फॉर्म में यानी होल्स के फॉर्म में होते हैं वो क्या होता है यहाँ पे फीमेल RS-485। ये क्या होता है, यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट टू टाइप्स पिन्स है, वो पिन्स को हमने यहाँ पे बताया। ठीक है, ये डायग्राम से अपने को पता चल गया कि कैसे अपने को फॉर्मेट होता है। एंड ये देखने से अपने को पता चल गया कि अपने यहाँ यूज करते हैं रियल टाइम में कैसे, कि अपने यहाँ पे दो डिवाइस को कम्युनिकेट करने के लिए वो RS-232 यूज करते हैं। लेकिन मल्टीपल डिवाइस यानी एक साथ अपने को 10 डिवाइस 15 डिवाइस ऐसे कनेक्ट करने, तो उस कंडीशन में अपने यहाँ पे यूज करते हैं यहाँ पे RS-485 कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल। डाटा ट्रांसमिशन के लिए क्या करते हैं यहाँ पे RS-485 कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल यूज करते हैं। राइट, ये हाफ ड्यूप्लेक्स होता है, मतलब क्या दिखा यहाँ पे हाफ ड्यूप्लेक्स, सिंगल वायर में क्या दिखा अपने यहाँ पे डाटा ट्रांसमिट ही कर सकते हैं, या सिंगल टाइम में अपने वन टाइम में डाटा रिसीव कर सकते हैं। यानी एक टाइम पे एक ही वर्क हो सकता है, मतलब क्या दिखा हाफ ड्यूप्लेक्स है, हाफ ड्यूप्लेक्स। ठीक है, हाफ डुप्लेक्स कम्युनिकेशन होता है। देन अभी पिंस कितने 9, इन पिंस का यहाँ पे वर्किंग देख लेते हैं। यस, ये RS-485 क्या है, जो पिंस है पिन आउट का है, वहाँ पे इसका पिंस क्या क्या होंगे। फर्स्ट पिन हो गया ग्राउंड, देन CTS मतलब क्लियर टू सेंड प्लस में, एंड नीचे क्या आ जाएगा माइनस क्लियर टू सेंड माइनस का, एक प्लस का होगा एक माइनस का होगा। राइट, देन नेक्स्ट क्या आ जाएगा RTS रिक्वेस्ट टू सेंड, यहाँ पे क्या आ जाएगा अपना रिक्वेस्ट टू सेंड नेगेटिव में। राइट, नेक्स्ट RX-ID यानी क्या जाएगा रिसीव डाटा एंड ट्रांसमिटेड डाटा, क्या जाएगा यहाँ पे नेगेटिव एंड पॉजिटिव, यहाँ पे क्या जाएगा ट्रांसमिटेड। यानी ऊपर वाला पिन का आ जाएगा रिसीव्ड के लिए एंड नीचे वाला पिन किसके लिए हो गए रिसीव्ड के लिए। ये क्या आ गया पिन के फॉर्म में, यानी एक प्रोटोकॉल है जिसमें हमने यहाँ पे कम्युनिकेशन यूज करते हैं मल्टीपल पीसीज या मल्टीपल डिवाइसेस के, मल्टीपल डिवाइस को कनेक्ट करने के लिए, उनमें कम्युनिकेशन करने के लिए यूज करते हैं अपना RS-485 प्रोटोकॉल। राइट, देन अब इसके फीचर्स क्या क्या होते हैं, तो मेन इंपॉर्टेंट इनके फीचर्स ही होते हैं। तो फीचर क्या होते हैं RS-485 प्रोटोकॉल का क्या है अपना यहाँ पे, दिस प्रोटोकॉल इज एप्लीकेबल व्हेन द रिक्वायर्ड मल्टीपल डिवाइस यानी मल्टीपल ड्राइवर एंड रिसीवर, यानी अलग अलग अपने पास यहाँ पे मल्टीपल नंबर ऑफ यहाँ पे रिसीवर एंड ट्रांसमीटर है, उस कंडीशन में क्या यूज करता है अपने RS-485 ये प्रोटोकॉल यूज करते हैं फॉर सिंगल कम्युनिकेशन लाइन। आप इसे ध्यान रखते हैं, अगर आपने कंट्रोल सिस्टम या कंप्यूटर नेटवर्क पढ़ा होगा तो उसमें आपने देखा होगा कंप्यूटर नेटवर्क में जैसे क्या होता है कि एक पीसी को कनेक्ट करना है अपने को, मल्टीपल पीसी को एक साथ कनेक्ट करना है, यानी अलग अलग टोपोलॉजी। यहाँ पे टोपोलॉजी क्या जाएगा अपने यहाँ पे PC1 है, PC2, PC3 एंड PC4। इनको कनेक्ट करने के लिए क्या यूज करते हैं, एक वायर यूज करते हैं। सिंगल कम्युनिकेशन कर रहे हैं, यहाँ पे एक ही डिवाइस है, मेन डिवाइस यहाँ पे ये है मेन डिवाइस, इससे अपने को सभी डिवाइस को कनेक्ट करना है। उसके लिए क्या यूज करते हैं यहाँ पे पिन को यूज करते हैं। वो कौन सा पिन कम्युनिकेशन यूज करते हैं 485, RS-485 कम्युनिकेशन यूज करते हैं मल्टीपल ड्राइवर के लिए, मल्टीपल डिवाइसेस के लिए कम्युनिकेशन। राइट, नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पे। यस, नेक्स्ट क्या हमारा, इट इज टिपिकली यूज 32 ड्राइवर्स एंड 32 ड्राइवर्स एंड रिसीवर कॉम्बिनेशन में क्या कर सकते हैं, कनेक्शन कर सकते हैं RS-485 को। बट नंबर ऑफ क्या जगह अपने एक्सटेंड कितने कर सकते हैं 256, अप टू 256 अपने यहाँ पे ड्राइवर्स एंड रिसीवर को कनेक्ट कर सकते हैं। राइट, नेक्स्ट टिपिकली डाटा ट्रांसमिट स्पीड क्या है अपना यहाँ पे 35 Mbps, ये फीचर्स है यहाँ पे 485 का, RS-485 का फीचर क्या है 35 मिली Mbps, डेटा स्पीड क्या है अपना 35 Mbps। राइट, अप टू डिस्टेंस 10 मीटर, डिस्टेंस क्या होनी चाहिए 10 मीटर के अंदर ही अपना यहाँ पे स्पीड क्या होगी 35 Mbps। राइट, इफ डिस्टेंस इज इंक्रीज एंड डिस्टेंस इंक्रीज होगा तो क्या जगह पे डाटा स्पीड रिड्यूस, क्योंकि अपने जितनी ज़्यादा डिस्टेंस बढ़ेगी, डिस्टेंस इंक्रीज देन डेटा रेट स्लो, डेटा रेट क्या होगी डिक्रीज होगी, क्योंकि अपने लॉन्ग डिस्टेंस तक ट्रेवल करेगा सिग्नल, तो क्या देगा डेटा रेट डिक्रीज हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा। राइट, नेक्स्ट बात करते हैं अपने यहाँ पे। यस, नेक्स्ट फीचर क्या अपने, इट इज द हाईएस्ट डेटा स्पीड रेट, यानी क्या हाईएस्ट अपने वहाँ पे RS-232 से भी क्या है यहाँ पे हाईएस्ट डाटा रेट है यहाँ पे
एंड कैन बी एफिशिएंटली यूज फॉर लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन, एंड लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन के लिए यूज करते हैं इवन प्रेजेंस ऑफ नॉइज, क्योंकि यहाँ पे डेटा स्पीड क्या है, हाई है, लेकिन अपन यहाँ पे मल्टीपल ऐसे वायर्स को कनेक्ट, मल्टीपल डिवाइसेस को कनेक्ट करने के लिए यहाँ पे यूज कर सकते हैं हाईएस्ट डाटा स्पीड के लिए, राइट। इट सपोर्ट हाफ ड्यूप्लेक्स कम्युनिकेशन। मैंने आपको क्या बताया, हाफ ड्यूप्लेक्स मतलब क्या जाएगा, एक बार ही कम्युनिकेट कर, या तो सिग्नल एक साथ सेंड कर सकता है या एक बार रिसीव कर सकता है, दोनों मल्टीपल वर्क एक साथ नहीं हो सकता, यानी हाफ ड्यूप्लेक्स, सिंगल साइड अपने यहाँ पे डाटा ट्रांसमिशन कर सकते हैं, राइट। एंड फुल ड्यूप्लेक्स के लिए क्या आ जाएगा, अपना एक वायर रिक्वायरमेंट होगी, एक RS-485 वायर की रिक्वायरमेंट होगी ट्रांसमिशन के लिए, एंड सिंगल सेकंड वाला यूज करना होगा RS-485 सेकंड रिसीवर के लिए, टू पेयर का यूज करना होगा वायर्स, राइट, फॉर फुल ड्यूप्लेक्स। देन ड्यू टू लो पावर कंजप्शन क्या होगा, इसका लो होगा, यानी RS-485 का पावर कंजप्शन क्या होता है, लो होता है। इट इज सुटेबल फॉर बैटरी ऑपरेटर सिस्टम, यानी बैटरी से जो रन होते हैं वो सिस्टम के लिए अपने आप ही यूज कर सकते हैं RS-485 प्रोटोकॉल। देन कॉमनली यूज फॉर मास्टर स्लीव कम्युनिकेशन सिस्टम। मास्टर स्लीव क्या जाएगा, जिसमें एक मेन डिवाइस होगा, देन उसके साथ कनेक्ट कर रहे हैं यहाँ पे मल्टीपल डिवाइस, तो क्या जाएगा, मास्टर ये हो गया, एंड ये क्या हो गया, स्लीव, तो क्या आएगा, मास्टर स्लीव कम्युनिकेशन। जैसे अपने यहाँ पे माइक्रो कंट्रोल के फॉर्म में देखें तो माइक्रो कंट्रोल क्या हो गया, मास्टर, देन जो इसके साथ में जो कनेक्टेड हो गया, जो जिस डिवाइस से कनेक्ट कर रहे हैं वो क्या जाएगा, अपना स्लीव पॉइंट्स, राइट। तो ये होता है अपना RS-485 कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, बेसिक, ज़्यादा हार्ड नहीं है पॉइंट, आपको जस्ट समझने का ट्राई करना है कि क्या क्या फीचर्स होते हैं इसके, राइट। एग्जाम में आपको फीचर्स पूछे जाते हैं तो फीचर्स आप इजीली लिख पाएंगे। यस, तो थैंक यू एवरीवन, थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नए वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, थैंक यू।